बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 23 मार्च है, इतवार का दिन है, और वह है ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, बल्कि यूं कहिए कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। यह बात बिल्कुल सादिक आती है कि कैसे तारीख के आप पन्नों के अंदर देखें तो हमेशा जब भी मुसलमानों को शिकस्त हुई है तो मुसलमानों की गद्दारी की वजह से ही हुई है। आप अभी ये पिछले 1 साल और 6 महीने का सफर देख लीजिए, ये जुल्म सितम की दास्तान देख लीजिए, जिसमें हमने देखा कि जो अरब ममालिक हैं उनकी जानिब से फलस्तीन की पीठ में जो है वो छुरा घोंपा गया। और फिर हमने देखा कि कैसे जब 1 साल और 6 महीने में यमन ने जो रास्ता जो है वो समुद्री रास्ता मुकम्मल तौर पर इसराइल के लिए बंद किया, तो दुबई ने, यूएई ने उनको अपना जो रास्ता है वो प्रोवाइड किया। वहां से खुराक जो है वो जाती रही, टर्किया उनको सपोर्ट करता रहा, उनके साथ तजारत जारी रही। लेकिन अब जब ये सारे का सारा सिनेरियो बना, अभी जब यमन के ऊपर हमला हुआ, वो उठाकर देख लें, और जो वहां पर एयर बेसिस जो इस्तेमाल हुई वो यूएई, कतर, ये जिबूती, ये वो ममालिक हैं जहां से उनके जहाज उड़े थे, और उन्होंने वहां पर अपने जो हवाई अड्डे उनको प्रोवाइड किए जहां से जाकर अमेरिका ने यमन के ऊपर बमबारी की। लेकिन अब जनाब वाला, गद्दारी की जो सजा है वो तो तय थी और होनी भी चाहिए। यमन की जानिब से इजराइल की तरफ जाते हुए जो यूएई का जहाज था, हवाई जहाज, उसको निशाने पे लिया गया है, और वो भी उस वक्त जब वो जहाज जो है वो लैंड कर रहा था बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर। कैसे इसको निशाने पे लिया गया, कैसे ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ये बड़ी अहम स्टोरी। और फिर सेंट्रल जो इस वक्त सेंट्रल इजराइल है और ताल अबीब है, वहां पर जो मुख्तलिफ हमलों की खबरें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि हिजबुल्लाह के हवाले से भी खबरें जारी हो रही हैं कि वहां उनकी जानिब से भी ऑपरेशन लॉन्च किए गए, हमले जो है वो किए जा रहे हैं। ये क्या हकीकत क्या है, क्योंकि कल से जिस तरह से वहां पर हमलों के हवाले से खबरें रिपोर्ट की जा रही है, तो फिर इसराइल की जानिब से स्ट्राइक बैक किए गए, तकरीबन 30 स्ट्राइक्स की गई लिबनान के अंदर। तो ये क्या वाकई में हिजबुल्लाह जो है वो हमले कर रही है, या फिर ये एक जवाब बनाकर जंग को एक्सपैंड करने की कोशिश हो रही है? ये बड़ी अहम स्टोरी है, भी आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो इस वक्त इसराइल के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग थी यूरोप की जानिब से, G7 ममालिक की जानिब से, वो बंद करने की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और फिर उर्दगान के खिलाफ जो है वो बगावत हो गई है, और फिर तकरीबन 55 सूबों के अंदर इस वक्त मुजाहरे जारी हैं। 343 लोग जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके पीछे क्या गेम है, ये पूरे का पूरा सिनेरियो बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहा है, जबकि एट द टाइम जो अमेरिका है वो टर्किया को F-35 लड़ाका तैयारे जो है वो देने जा रहा है, और फिर चाइना जो है वो जनाबे वाला उसकी जानिब से पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करते हुए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अपने हाथ में लेने की बात की गई। और फिर जो पूरी दुनिया का इंटरनेट कनेक्शन है, 95% जो इंटरनेट जाता है वो केबल काटने की धमकी तक दे दी गई है। ना सिर्फ ये बल्कि रशिया और चाइना जो एक साथ खड़े हैं, और रशिया और जो यूक्रेन जंग है उसमें रशिया की जानिब से क्लेम किया गया कि सिर्फ कल के दिन में 500 लोग जो है वो जान की बाजी हार गए वहां पर हमला जो हुआ। तो ये कैसे पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हुआ, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें अभी मैं ना जब ये रिसर्च मेरे सामने आई, मेरी टीम ने रिसर्च की, तो उस वक्त मैंने एक वीडियो देखा, यकीन माने दिल दहला देने वाला वीडियो था, जिसमें एक शख्स जो है वो फलस्तीनी जवान है, वो डॉक्टर के सामने बिलबिला रहा है, रो रहा है, और वो क्या उससे अपने भाई की जिंदगी की भीख मांग रहा है कि मेरे भाई को बचा लो, किसी तरीके से मेरे भाई को बचा लो। क्यों? क्योंकि 3 महीने पहले उसका जो बड़ा भाई था वो इजरायली हमले के अंदर जान की बाजी हार गया था, और अभी वो उसका छोटा भाई है तो वो भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, तो वो वहां पर बिलक रहा है, रो रहा है, उसको उसके पांव पड़ रहा है। यकीन माने ये ऐसा मंजर था जिसने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। अल्लाह करे कि ये जो इनकी आजमाइश है वो जल्द खत्म हो और वो आज़ाद फिजा के अंदर सांस ले सकें। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे धचका है जो इसराइल और इसके पीछे अमेरिका को हो सकता है, पड़ सकता है, वो मशरकी किनारे यानी उर्दन के अंदर उसकी प्रॉक्सी हुकूमतों और मिस्र में जनरल सीसी के मातहत फौजी प्रॉक्सी हुकूमत का नुकसान है। और मिस्र सिर्फ वक्त की बात है, अपनी प्रॉक्सी जनरल सीसी के खिलाफ अवामी इनकलाब को रोकने के लिए उनके पास वाहिद ऑप्शन है कि वो एक प्रॉक्सी को दूसरी प्रॉक्सी से बदल दें और इसके खिलाफ बगावत का मंसूबा बनाए। तब्दीली की आने वाली लहर को रोकने और मजलूम अवाम की बेदारी की उम्मीदों में तब्दीली का भरम जो है वो पैदा हो चुका और वो यूं कह लें कि यहां तक आ चुके हैं। लेकिन इजरायली फौज के तर्जुमान की जानिब से भी रिपोर्ट किया गया, बताया गया कि यमन की जानिब से मिसाल दागे जाने के दौरान तल अबीब और इसके आसपास के इलाकों में सायरन बजने लगे, जिसका ज्यादा इम्कान बेन गुरियन
گوریون ایئرپورٹ جو ہے اس کو نشانہ بنانے کا ہے، اور کئی علاقوں میں الرٹ فال ہونے کے بعد فضائیہ نے یمن سے داغے گئے ایک میزائل کو ملک میں داخل ہونے سے پہلے ہی انٹرسپٹ کر دیا، روک دیا ہے۔ لیکن اسرائیلی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا کہ سائرن اس وقت بجائے گئے جب یو اے ای فلائی جو ہے اس دبئی کا طیارہ بین گوریون ہوائی اڈے پر اترنے کی تیاری کر رہا تھا، اور ہوائی اڈے پر نیویگیشن عارضی طور پر معطل کر دی گئی، اور بین گوریون ہوائی اڈے پر مسافروں کو پناہ گاہوں کی طرف جو ہے وہ منتقل کرنے کے حوالے سے اعلان کیا گیا۔ سائرن کی وارننگ جو ہے وہ ان کے لیے موافق بنائی گئی تاکہ وہ وہاں سے نکلتے ہوئے جو پناہ گاہوں کی طرف جائیں۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ یمن علاقے کے محاصرے کو نافذ کرنے کے لیے وہاں پر دن میں کئی بار جو فضائی اڈا ہے، کیونکہ اس نے بین گوریون کو اور تل ابیب کو اس نے کہا تھا کہ یہ اب حالت جنگ میں ہے، یہاں پر کوئی بھی وارننگ جاری کی گئی تھی کہ یہاں کوئی موومنٹ نہ کرے اور فلائنگ آپریشن جو ہے ان کو بند کر دیا جائے، اور پھر یہاں پر دن میں کئی بار ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کی کوشش جو ہے وہ کرے گا۔ اور اگرچہ فی الحال یہ جزوی ہے، لیکن اگر یمن کے پاس میزائلوں کا کافی ذخیرہ ہے اور وہ لانچوں کی تعداد بڑھاتا ہے تو وہاں پر ایک بہت بڑا خلل جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے، جس نے پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل کر دیا ہے۔ امریکی بحریہ نے سعودیہ عرب پر جو حوثی باغیوں کی جانب سے داغے گئے بیلسٹک میزائل کو مار گرایا اور اسے اسرائیل تک پہنچنے سے پہلے روک دیا ہے، لیکن ابھی جو ایک خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں جس طریقے سے نتن یاہو کی جانب سے جو ہے وہ کلیم کیا جا رہا تھا اپنا، اس نے شباک کا شن بیٹ کا جو انٹیلیجنس چیف تھا اس کو ہٹایا، اور اس کو ہٹانے کے لیے جو ایک اس نے آ کے سپیچ کی اس کا بھانڈا پھوٹ کیا ہے۔ کیونکہ کچھ عرصہ قبل شن بیٹ نے نتن یاہو کے مشیروں کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کیا تھا، اور مبینہ طور پر قطر سے قطری تاجر کے ذریعے بیرون مقاصد کے لیے رقم جو ہے وصول کر رہے تھے، اور یہ مقدمہ قطر گیٹ کے نام سے مشہور ہوا، اور مبینہ طور پر شن بیٹ چیف کی برطرفی کی وجہ تحقیقات تھیں۔ تاہم آج نتن یاہو نے دستاویزات پیش کی جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ برطرفی کے بعد تحقیقات کا آغاز جو ہے وہ انتقامی کارروائی کے طور پر کیا گیا تھا، لیکن دستاویزات نے عبرانی میڈیا میں اس کے دعوے کے جھوٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے جواب دیا اور بتایا کہ یہ بات سامنے آئی کہ تفتیش دراصل برطرفی سے ایک دن پہلے ہی شروع ہو چکی تھی، بات میں نہیں ہوئی۔ تو یہ پوری کی پوری کہانی کو یہاں پر پلٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ابھی جس طریقے سے جو وہاں پر لڑائی جاری ہے، حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، ابھی بتایا گیا کہ کرنٹ رپورٹ نے رپورٹ کیا بتایا کہ اسرائیل ڈکلیئرز a state of alert in northern Israel expecting a Hezbollah retaliation۔ مطلب جو اسرائیل ہے اس کی جانب سے ایک اسٹیٹ آف الرٹ جاری کر دیا گیا ہے ناردرن اسرائیل کی طرف، کیونکہ حزب اللہ کی جانب سے جو حملے ہیں وہ اس کی توقع کی جا رہی ہے، اور اسرائیلی ریزیڈنٹس begin fleeing from Metula, northern Israel as fears grow, the situation could escalate۔ مطلب اسرائیلی جو ریزیڈنٹس ہیں وہ میٹولا سائٹ جو ہے وہاں سے وہ موو کر رہے ہیں، ناردرن اسرائیل سے وہ نکل رہے ہیں اس خوف سے کہ کہیں سچویشن جو ہے وہ مزید ایسکیلیٹ نہ کر جائے اور حالات مزید خراب نہ ہو جائیں۔ لیکن یہاں پر جو میزل سائرنس رنگ اکراس وائڈ ایریاز آف سینٹرل اسرائیل، مطلب جو سینٹرل اسرائیل ہے وہاں پر میزل کے سائرن جو ہے وہ بچ رہے ہیں، کیونکہ حملے جو ہے وہ ہونے کے حوالے سے خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں، اور آئی ایف کلیمز دیٹ دے انٹرسپٹڈ ا میزل کمنگ فرام یمن ان دا ساؤتھ آف الات، مطلب الات کی طرف بھی انہوں نے میزائل داغنا جو ہے وہ شروع کر دیے۔ لیکن ابھی جو اسرائیل کی جانب سے بتایا گیا کہ سو فار اسرائیلی ایئر فورس launches 30 air strikes in southern Lebanon. A second squadron of Israeli jets enter Lebanese airspace at very low altitude۔ مطلب 30 جو ایئر اسٹرائکس ہیں وہ صدرن لبنان کی طرف کیے گئے، اور اس کے اوپر اس کے ساتھ جو سیکنڈ اسکواڈرن تھا اسرائیلی جیٹس کا وہ بڑی لو الٹیٹیوڈ کے اوپر بڑے سے تھوڑے الٹیٹیوڈ کے ساتھ انہوں نے پرواز لی اور لبنان کے اوپر حملہ کیا۔ لیکن لبنان پر آج اسرائیل کے فضائی حملے میں 6 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے اور 23 جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور یہ حملہ ایک نامعلوم گروپ کی طرف سے لبنان سے داغے گئے 3 راکٹوں کے جواب میں کیا گیا۔ اور ادھر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے لبنان میں جنگ بندی معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کی مکمل طور پر پاسداری کی ہے، لیکن اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے مغربی کنارے میں 13 بستیوں کو تسلیم کرنے کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے، اور ویسٹ بینک میں مزید زمین کو ضم کرنے کے حوالے سے یہ فیصلہ جو ہے وہ جاری ہوا۔ اور کابینہ کے فیصلے پر اسرائیلی وزیر خزانہ جو بیسلات سموٹرچ ہے اس نے کہا کہ یہ مغربی کنارے پر سرکاری الحاق اور خود مختاری کی طرف ایک اہم ترین قدم ہے۔ ہم آبادیوں کو معمول اور قانونی بنانے میں ایک انقلاب کی قیادت کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی دوسری جانب جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت
जो जर्मनी है, यूके है, उन्होंने अपने जितने भी लोग हैं उनको यूएस जो है वो वहां पर उनको वार्न किया कि वहां ट्रैवल करने से गुरेज करें, जबकि सम यूरोपियन कंट्रीज एंड कनाडा इशू एडवाइजरीज फॉर ट्रैवल्स टू द यूएस। मतलब जो कनाडा है और फिर यूरोप है उन्होंने भी ये बाकायदा तौर पर एडवाइजरीज जारी कर दी हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया और बताया कि इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू रिलाई ऑन सेक्रेसी अमंग G7 फॉरेन मिनिस्टर्स इन सेंसिटिव इशू सच एज गजा एंड इजराइल। मतलब ये जो G7 ममालिक हैं इनकी जानिब से जो गजा और इसराइल के हवाले से जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसको बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और फिर साथ में ये भी बताया गया देयर हैज बीन अ वाइड स्प्रेड ब्रेकडाउन इन ट्रस्ट बिटवीन वॉशिंगटन एंड इट्स एलाइज सिंस ट्रम्प टुक ऑफिस। मतलब जब से ट्रम्प ने ऑफिस होल्ड किया है तब से लेकर अब तक जो इस वक्त जो वॉशिंगटन है और इसके जो एलाइज हैं यूरोपियन कंट्रीज उनके दरमियान जबरदस्त किस्म का एक ट्रस्ट डेफिसिट और बहरान जो है वो एतमाद का बहरान वो पाया जा रहा है, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस शेयरिंग भी बंद हो चुकी है। तो मैंने कहा ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुर्की के अंदर जो इस वक्त बगावत के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं और तुर्की इस्तांबुल म्यूनिसिपल हेडक्वार्टर के सामने शहर की मेयर इकरीम अमाम ओगलो की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के लिए मुसलसल चौथी रात भीड़ जमा रही, जिस पर बदगुमानी और दहशतगर्दी का इल्जाम है। तुर्की के 55 सूबों में हिरासत में लिए गए इस्तांबुल के मेयर इकराम इमाम ओगलू की जो वहाँ जो हिमायत में उर्दगान मुखालिफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे जारी हैं और तुर्क पुलिस ने बदअमनी के दौरान 343 मुजाहिरीन को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया हुआ है और ये यहाँ पर हालात मजीद कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि पुलिस और आवाम जो है वो आमने सामने आवाम को डिस्पर्स करने के लिए पुलिस ताकत का इस्तेमाल भी कर रही है और यहाँ पर लड़ाई मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। ये इस वक्त के हालात हैं जो कि कंट्रोल से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ट्रंप, क्योंकि ट्रंप को मालूम है कि जो इस वक्त चाइना है जिसने अभी ऐलान किया कि उसके पास उसने ऐसा पॉइंट उसके पास है, उसने वो तरीका ईजाद कर लिया, उसके पास वो कटर मौजूद है जो कि इंटरनेट को काट के रख सकता है, समुद्री केबल को, और पूरे दुनिया का 95% जो इंटरनेट है वो उसके कंट्रोल में है। पूरी का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो उसके कंट्रोल में है और वो किसी वक्त भी मामला की गड़बड़ हो सकती है और ये हालात अपने कंट्रोल में ले सकता है। लेकिन यहाँ पर ट्रंप ने अपने अलाइज बनाने के लिए टर्की को F-35 लड़ाका तैयारे जो है वो देने का ऐलान किया है और इस हवाले से ट्रंप ने बताया कि ट्रंप आइज लिफ्टिंग सैंक्शंस सेलिंग फाइटर जेट्स टू टर्की। मतलब ट्रंप ने जो पाबंदियां लगी हुई थी टर्की के ऊपर फाइटर जेट्स को लेकर, उसको बेचने को लेकर, वो उठा लिए। और फिर बताया गया कि प्रीवियसली कांग्रेस अप्रूव द $23 बिलियन sale of 40 F-16s along with modernization kits for 79 jets in Turkey current fleet last year। मतलब जो लास्ट ईयर के अंदर बाकायदा तौर पर जो उनकी डील हुई थी F-35 तैयारों के बगैर जो $23 बिलियन की, और वो 40 F-16 लड़ाका तैयारे मिलने थे। लेकिन अभी उनके साथ साथ ये भी बताया गया कि जो इस वक्त द पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग द कंट्री इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव F-35 जेट्स इफ बोथ साइड्स कैन रीच एन एग्रीमेंट दैट इंश्योर्स टर्कीज रशियन S-400 सिस्टम बिकम्स इनऑपरेटेबल। मतलब जो इस वक्त जो कहा गया कि हम आपको F-35 लड़ाका तैयार भी दे देंगे अगर आप रशिया के जो S-400 हैं उनको आप जो है वो इस्तेमाल करना छोड़ दें या जिस तरह से भी आप उसका मुकम्मल तौर पर साइडलाइन करते हैं। तो ये इस वक्त के हालात हैं, ये इस वक्त की सिचुएशन है। मैंने कहा ये मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।